जय हिंद दोस्तों। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी एवेन्यू क्लासेस पर। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज हमारी क्लास का सब्जेक्ट है चंद्रयान 3 मिशन। उसके बारे में हम लोग सब कुछ जानेंगे, क्या, कब और कैसे। तो देर न करते हुए अपने सेशन की बात करते हैं। चंद्रमा की सतह और वातावरण के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए लंबे समय से दुनिया के वैज्ञानिक चाँद से जुड़े मिशन को अंजाम देने में जुटे हुए थे। भारत भी अपने चंद्रयान मिशन के जरिए लगभग 1.5 दशक से ज़्यादा वक्त से इस महान कार्य में जुटा हुआ है। चंद्रयान 1 व 2 के बाद फॉलोअप मिशन है चंद्रयान 3। यह भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम सभी जानते हैं कि बीते 14 जुलाई को भारत का तीसरा चंद्रयान मिशन चंद्रयान 3 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च हुआ। ये चंद्रयान 1 व 2 का उत्कृष्ट रूप है, या बड़ा भाई भी कह सकते हैं। इसे इसरो अर्थात भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के भारी लॉन्च व्हीकल LMV-3 से लॉन्च किया गया। वह दिन था 14 जुलाई। यह लगभग 40 दिन की यात्रा के बाद अगस्त महीने के अंतिम हफ्ते में चांद की सतह पर सुरक्षित उतरा। चंद्रयान 3 के लॉन्च का वीडियो ये देखिए आप। इसमें सब कुछ सही रहा और लैंडर 23 अगस्त को चांद की साउथ पोल पर सुरक्षित उतरा। ऐसा करने में आज भारत सफल हो गया है। भारत चौथा देश है जिसने चांद पर उतरने में सफलता हासिल कर ली है। इससे पहले अमेरिका, चीन, रूस इस उपलब्धि को हासिल कर चुके हैं, लेकिन साउथ पोल पर नहीं। 15 अगस्त 2003 को श्री अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में चंद्रयान मिशन की शुरुआत हुई थी और 22 अक्टूबर 2008 को हमने चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च किया था। 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च हुआ, वो PSLV C11 रॉकेट से। लेकिन ये केवल आर्बिटर मिशन था जो चंद्रमा के बाहरी कक्षे में घूमकर चंद्रमा के सतह तथा वातावरण का अध्ययन कर रहा था। अब ऐसे में आपके मन में एक सवाल यह उठ रहा होगा कि चंद्रयान 3 मिशन के जरिए भारत हासिल क्या करना चाहता है, या यूं कहें तो इसका उद्देश्य क्या है। मिशन चंद्रयान अपने पहले के मिशनों से कैसे अलग और ख़ास है। आपके मन में चल रहे सभी सवालों के जवाब हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसरो के बारे में जान लेते हैं। तो हमारी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। इस संस्था में लगभग 18,000 से अधिक वैज्ञानिक अधिकारी कर्मचारी कार्य करते हैं। संस्थान के संस्थापक विक्रम साराभाई थे और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। संस्थान का मुख्य कार्य भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी विकसित तकनीकी उपलब्ध करवाना है। वर्तमान में इसरो के प्रमुख की अगर बात की जाए तो S सोमनाथ जी हैं। चंद्रयान 3 जिस स्थान से लॉन्च किया गया वह श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, उसका नाम है। यह श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपण यानों को लॉन्च किया जाता है। इसकी स्थापना 1971 ईस्वी को हुई थी। और अगर चंद्रयान 3 के कुल लागत की बात की जाए, इसकी कुल लागत 615 करोड़ रुपए है। अब आगे के वीडियो क्लास में हम चंद्रयान 3 के संरचना के बारे में जानते हैं। तो चंद्रयान 3 में एक लैंडर जिसका नाम विक्रम है, एक रोवर जिसका नाम प्रज्ञान और एक प्रोपल्सन मॉड्यूल लगा है। इस बार आर्बिटर नहीं देखने को मिला है। चंद्रयान 2 में आर्बिटर लगा था, लेकिन चंद्रयान 3 में आर्बिटर देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि चंद्रयान 2 में आर्बिटर ने मून के आसपास रोटेट रहकर घूमकर उसके वातावरण के पानी के साथ साथ कई सारे एविडेंस खोजे थे, जो सफल रहा था। अब रोवर है। रोवर का मतलब है कि जो मून की सतह पर चलेगा, वॉक करेगा, और रोवर को लैंड कराने के लिए एक लैंडर चाहिए होगा, क्योंकि मून के सरफेस तक पहुंचना है तो वह लैंडर होगा जो रोवर को लेकर लैंड करेगा मून की सतह पर। और अगर बात करें इस चंद्रयान के पूरे भार की, तो इस चंद्रयान का पूरा भार 3900 किलोग्राम है।
लैंडर चंद्रमा के साउथ पोल अर्थात दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। अब आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा कि हम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ही क्यों जा रहे हैं। तो इसकी एक खास बात है। जिस तरह से पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव सबसे ठंडा रहता है, उसी तरह चाँद का हिस्सा भी ठंडा होता है। इस इलाके का ज़्यादातर हिस्सा छाया में रहता है। सूर्य की किरणें दक्षिणी ध्रुव पर तिरछी पड़ती हैं, जिसके कारण यहाँ तापमान कम रहता है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि तापमान कम होने और हमेशा छाया में रहने वाले भाग पर पानी और खनिज मिलने की संभावना हो सकती है। यहाँ प्रारंभिक जीवन का सुराग भी मिल सकता है। हालांकि आज तक कोई भी देश चाँद के इस हिस्से पर नहीं उतरा है। बात करें रोवर के कार्य की, तो रोवर पेलोड की सहायता से चंद्रमा की सतह का रासायनिक विश्लेषण करेगा तथा प्रोपल्सन मॉड्यूल का मुख्य कार्य लैंडर मॉड्यूल को 100 किलोमीटर तक चंद्रमा की कक्षा तक लेकर जाना और उसे खुद से अलग करना था, जो चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान पर 34 दिन रहने के बाद 17 अगस्त को अलग हो गए। लैंडर और रोवर के पास चंद्र सतह पर प्रयोग के लिए वैज्ञानिक पेलोड मौजूद थे। लैंडर और रोवर का मिशन जीवन एक चंद्र दिवस अर्थात एक पृथ्वी का 14 दिन और चंद्रमा का 1 दिन, यह चंद्र दिवस कहलाता है। और प्रणोदन अर्थात प्रोपल्सन मॉड्यूल संभवतः महीनों या वर्षों तक अध्ययन करता रहेगा। इसकी कोई तिथि निश्चित नहीं की गई है। चंद्रयान 3 के लैंडर में 4 पेलोड हैं, जिनका कार्य सतह के थर्मल गुणों को मापना, उसके तापमान के गुण को मापना, प्लाज्मा घनत्व और उसमें हुए परिवर्तन को मापना तथा चंद्र के भूकंपी पेलोड उपकरण और चंद्रमा की गतिशीलता को समझने में मदद करना है। अब बात आती है कि प्रोपल्सन मॉड्यूल प्रणोदन मॉड्यूल की, तो इसका और कार्य क्या है। तो यह लैंडर को 100 किलोमीटर चंद्रमा की कक्षा तक तो ले जाएगा ही, लेकिन इसमें लगे एक सेप नामक पेलोड या चाँद की कक्षा से पृथ्वी का अध्ययन करेगा और इससे सौर मंडल के बाहर स्थित ग्रहों के अनुसंधान या खोज में सहायता प्राप्त होगी। अब हम बात करते हैं LVM 3 रॉकेट के बारे में, जो भू स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी LVM 3 यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3, जो भारत को भारी स्पेस क्राफ्ट लॉन्च के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाता है। ये देश का सबसे वजनी रॉकेट श्रेणी है। इसकी कुल लंबाई 43.5 मीटर है, जिसका कुल वजन 640 टन है। 5 मीटर व्यास वाला पेलोड पेयरिंग मौजूद होता है इसमें। यह 3 चरणों वाला रॉकेट है। इसमें 2 ठोस स्क्रैप ऑन मोटर्स लगे हुए होते हैं। यह रॉकेट 4000 kg तक के स्पेस क्राफ्ट लॉन्च करने की क्षमता रखता है। अब बात करते हैं अगर चंद्रयान 3 मिशन के उद्देश्य की, तो चंद्रयान 3 मिशन का पहला जो उद्देश्य है सबसे मुख्य, वह है पृथ्वी के बाहर जीवन की संभावनाओं की खोज करना। दूसरा, चंद्रमा का अध्ययन कर पृथ्वी के तथ्यों के बारे में जानना। तीसरा, सौरमंडल के बारे में अधिक से अधिक जानकारी जुटाना है। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि ऐसा करके होगा क्या। तो गौरतलब है कि वैज्ञानिकों का मानना जो है कि चंद्रमा पृथ्वी का ही एक भाग है और चाँद पर पृथ्वी के शुरुआती साक्ष्य मौजूद हो सकते हैं, जो पृथ्वी पर से भूसंचलित घटनाओं के कारण अब मौजूद नहीं है। इस खोज से पृथ्वी चंद्रमा की सामंजस्य प्रणाली और सौरमंडल कैसे बने, विकसित हुए जैसे अनसुलझे तथ्यों के जवाब मिल सकते हैं और क्षुद्र ग्रहों द्वारा पृथ्वी को भविष्य में प्रभावित करने का भी पता लगाया जा सकता है। चंद्रमा की यात्रा और दूसरी दुनिया में रहने का रोमांचक अनुभव भी हमें मिल सकता है। इसके माध्यम से ये जानने में भी मदद मिल सकती है कि मानवीय कार्य में सहायता कैसे होगी, जटिल स्थानों की खोज तथा खतरनाक क्षेत्रों में जानकारी इकट्ठा करने में जो रोबोटिक्स का सर्वोत्तम प्रयोग कैसे किया जा सकता है। 23 अगस्त को चाँद पर हमारा लैंडर जो था, जिसका नाम विक्रम है, वह सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंड हुआ रोवर को लेकर। अब बात आती है कि यह सॉफ्ट लैंडिंग है क्या। तो लैंडिंग 2 प्रकार की जाती है, एक सॉफ्ट लैंडिंग, एक हार्ड लैंडिंग। सॉफ्ट लैंडिंग में एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कोई वायुयान या अंतरिक्ष यान नियंत्रित और क्रमिक तरीके से धीरे धीरे ज़मीन को छूता है, जिससे उसे कोई नुकसान नहीं होता। और एक हार्ड लैंडिंग होती है
ये ऐसी होती है हार्ड लैंडिंग जिसमें यान तेजी से आधार तल पर आकर टकराता है और उसे नुकसान से बचाने के लिए विभिन्न प्रकार की परत लगाई जाती है, लेकिन इसमें नुकसान होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसलिए सॉफ्ट लैंडिंग कराई गई और सॉफ्ट लैंडिंग में भारत ने अपने चंद्रयान-3 मिशन में सफलता प्राप्त की और रोवर चंद्रमा के आधार पर घूम घूम कर अन्वेषण कर रहा है, साक्ष्य जुटा रहा है कि खनिज कहाँ है, पानी कहाँ है और वातावरण का भी फ़ोटो खींचकर भेज रहा है। तो यहाँ तक आपको बात अच्छी से समझ में आ गई होगी दोस्तों। अगर चंद्रयान-3 मिशन के बारे में सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए तो चैनल को लाइक और शेयर करना न भूलें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।